मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों के मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब, जो कि 12वीं किस्त का पैसा हमें कितना प्राप्त होगा और ये पैसा क्या हमें बढ़ावा प्राप्त होगा या नहीं होगा। क्या इसी के साथ में लाडली बहन आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा हमें दिया जाएगा या कब दिया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ में वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की शुरुआत कब की जाएगी, किसानों को 7वीं किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी योजनाओं का लाभ दे दिया जाएगा, इसलिए मित्रों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो सके। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों महिलाओं को निरंतर प्रति माह आर्थिक सहायता राशि के तौर पर लाडली बहन योजना की किस्त प्रति माह महिलाओं को बहनों को दी जाती है, जो कि महिलाओं के खाते में 1250 रुपये दी जाती है। अभी 11वीं किस्त का भुगतान 1250 रुपये सभी लाडली बहनों के बैंक खाते में किए गए हैं। अब सभी लाडली बहनों को 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्यों कि अब डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा एक निश्चित तारीख से पहले ही लाडली बहनों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सभी लाडली बहनों के मन में एक सवाल है कि क्या अब हमें इस महीने का पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 2 किस्त आपको कोई ना कोई त्योहार या पर्व पर आने की वजह से पहले ही ट्रांसफ़र कर दी गई थी। दूसरी किस्त आचार संहिता के चलते ट्रांसफ़र कर दी गई थी, लेकिन अब आपको मई माह में लाडली बहन योजना का 1 साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मई महीने में ही लाडली बहन योजना की किस्तों का प्रारंभ किया था। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा आपको 12वीं किस्त का बढ़ा हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े ऐलान के माध्यम से कहा था कि लाडली बहनों को प्रति माह 3000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको लाडली बहन 12वीं किस्त का पैसा इस बार बढ़ा हुआ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है कि आपको यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर आपको यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होता है तो हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे देंगे, लेकिन मित्रों हम किसी भी प्रकार की आपको झूठी अफवाह नहीं देंगे कि क्या आपको ये पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा। लेकिन मित्रों आपको 10 मई 2024 को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है तथा ये पैसा आपको 1250 रुपये दिया जा सकता है, अगर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया तो। अभी तक हमने बात की लाडली बहनों की किस्त का पैसा आपको कब दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये पैसा आपको कितना दिया जाएगा, कि आपको पैसा अप्रैल माह में दिया जाएगा। लेकिन मित्रों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको पैसा अप्रैल माह में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अब तक कोई ना कोई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी होती, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है कि लाडली बहन आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। ऐसा चुनाव के बाद ही प्राप्त हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले जाकर इसकी जानकारी देखनी होगी कि आपको योजनाओं का लाभ कब दिया जाएगा और किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोहन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ अगर आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी तथा नीचे एक तारीख घोषित करने के पश्चात ही आपको किसी न किसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको प्रथम किस्त का पैसा पहले किस्त के रूप में 25,000 रुपये ही प्राप्त हो सकता है तथा प्रथम किस्त का ये पैसा उन सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा जिनका नाम लाडली बहन आवास योजना की प्रथम किस्त के अंतर्गत सम्मिलित है तथा जो लाडली बहन ने आवास योजना की पात्रता एवं शर्त के अंतर्गत सम्मिलित है। तो चलिए मित्रों अब तक हमने बात की लाडली बहन आवास योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिर वंचित महिलाओं के लिए तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा,
तो देखिए मित्रों, आपको लाडली बहन आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा ट्रांसफर कब किया जाएगा तथा लाडली बहनों का तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा, जो कि वंचित महिलाओं के लिए होगा जो कि किसी कारणवश लाडली बहन योजना में आवेदन नहीं कर पाई है तथा सरकार की किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। इन दोनों योजनाओं का लाभ उनको चुनाव के नतीजे के बाद में ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मित्रों, आपको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चालू की थी उन सभी का लाभ लाडली बहनों को, मध्य प्रदेश के सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे कि आपको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आपको आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार की योजना का लाभ मोहन सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों को 7वीं किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। तो करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत कुछ सालों पहले इस स्कीम के अंतर्गत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता को हर साल किसानों के बैंक खाते में 3 किस्तों के माध्यम से जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजते हैं। हाल ही में 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त के पैसे भेजे थे। किस्त जारी हुई 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को 7वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो देखिए मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको 7वीं किस्त का पैसा लोकसभा चुनाव के बाद में ही जून या जुलाई महीने में जारी किया जा सकता है, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की योजनाएं चलाई जाएगी तो वह लोकसभा चुनाव के बाद में ही जारी की जाएगी। तो देखिए मित्रों, जिन किसानों ने अभी तक भूलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करी है, उन्हें अगली आने वाली 7वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभ पाने के लिए आपको जल्द ही जल्द आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट को पूरा करना होगा। आपको सबसे पहले ई-केवाईसी पूरी करवानी होगी तथा भूलेखों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल और नए सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।